को हरियाली नहीं लगा, तो हम लोग खाद को जांच से देखे तो खाद के में पूरा आकर पत्थर में 60% तक में आकर निकल रहा। ले तो गए 10 बोरा, लेकिन बोले 4-5 बोरा हम लोग छीट लिए, नहीं ध्यान दिया। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि तोलने के लिहाज से उसको खोल के पूरा आंगन में छिटरा दिया। जब पूरा ढाल दिए तो पूरा दिखाई देने लगा उजला उजला पत्थर। उसको रिटर्न में किया जाए और उस पर कार्रवाई भी दोनों चीज़। 9 को बोरा खाद के लेके वो चावल बेच के ले गया। आवाज 11 दिन चला हो लिया, लेकिन अभी तक कोई फायदा नहीं। औरंगाबाद जिले के देव प्रखंड मुख्यालय के समीप देव औरंगाबाद मुख्य पथ स्थित करमडी मोड़ पर किसानों ने खाद की कालाबाजारी और खाद में कंकड़ पत्थर की मिलावट को लेकर जमकर हंगामा किया है। किसानों ने सड़क पर सोकर विरोध प्रदर्शन किया और अवैध दुकान को सील कर कानूनी कार्रवाई की मांग की। प्राप्त जानकारी अनुसार हिमांशु सीमेंट एवं खाद भंडार पर करमाडीह के गांव के पहुंचे 50 से अधिक संख्या में किसानों ने खाद दुकान पर जमकर हंगामा किया और दुकान को सील कर कानूनी कार्रवाई की मांग की। इधर किसान वासुदेव यादव, राजदेव पाल, संतोष यादव, रंजीत यादव, मुकेश यादव, विजय यादव ने बताया कि करमडीह के दर्जनों किसान हिमांशु सीमेंट एवं खाद भंडार से लगभग 100 बोरा से ज़्यादा DAP खाद, जिसका मूल्य 1450 रुपया था, उसकी खरीदारी की थी। किसानों ने कुछ बोरा खाद निकालकर खेतों में छिड़काव भी किया, लेकिन फसल पर खाद का असर नहीं दिखाई दिया। जिसके बाद किसानों ने खाद को चेक किया तो भारी मात्रा में कंकड़ पत्थर और धूल दिखाई दिया। जिसके बाद किसानों ने खाद को पानी में धोया तो दुकानदार की पोल खुल गई और 50% से अधिक कंक्रीट हर बोरा में मिला। जिसके बाद सभी किसान खाद दुकान पर आकर खाद विक्रेता संजय पांडे से खाद वापस लेकर दूसरा खाद की मांग करने लगे। जिसके बाद विक्रेता ने उनकी एक नहीं सुनी और उल्टे किसान पर ही बरस पड़े और किसानों को सलाह दिया कि जहां जाना है वहां जाओ, कुछ नहीं होगा। दुकानदार की इस बात सुनकर किसान भड़क गए और देव औरंगाबाद मुख्य पथ पर दुकान के सामने जमकर हंगामा किया। किसानों का कहना था कि अधिकतर किसान कर्ज लेकर तो कोई जीविका या समूह से पैसा लेकर खाद लिया था। हम इनका यहाँ से 9 को बोरा खाद के लेके आए। वो चावल बेच के ले लिया। आवाज 11 दिन चला हो लिया, लेकिन अभी तक कोई फायदा नहीं। जो कहते हो है DAP कितना के लिए थे? 1450 रुपये बोरा। अच्छा, क्या निकला उसमें? उसमें आकड़ है। मिलावट का पर्दाफाश करने हेतु किसान हिमांशु सीमेंट भंडार में खाद का सील बोरी लेकर आए। दुकान के मालिक संजय पांडे, साथ में ब्लॉक के कृषि पदाधिकारी कृष्णदेव चौधरी और कोऑर्डिनेटर मोहन राम के समक्ष खाद की बोरी खोली गई और चापाकल के पानी से धोने पर सारा कालाबाजारी साफ कंकड़ पत्थर और बालू के रूप में सामने आ गया। मामले की सूचना पाकर प्रखंड कृषि पदाधिकारी कृष्णदेव चौधरी, जिला कोऑर्डिनेटर मोहन कुमार सहित कृषि विभाग के अन्य कर्मी मौके पर पहुंचे। कृषि पदाधिकारी कृष्णदेव चौधरी ने बताया कि किसानों की लिखित शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करते हुए दुकान की जांच किया गया, जिसमें किसानों की शिकायत प्रथम दृष्टया सही पाया गया। खाद की नमूना को संग्रह कर जिला कृषि पदाधिकारी के लैब में जांच के लिए भेजा जा रहा है। जांच के दौरान दुकान का रिकॉर्ड पंजी संधारित नहीं थी, पॉस मशीन सही नहीं थी, जिसके बाद दुकान को सील कर दिया गया है तथा खरीद बिक्री पर रोक लगाते हुए दुकान पर कार्रवाई के लिए जिला कृषि पदाधिकारी को लिखा जाएगा। इस मामले पर किसान नेता राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, भूपेश यादव, वासुदेव यादव, दीपक गुप्ता आदि ने कहा कि देव प्रखंड में 50 से अधिक दुकानों पर दुकानदार संजय पांडे और उनके सहयोगियों का कब्जा है, जहां बड़े पैमाने पर मिलावट का कारोबार धड़ल्ले से जारी है। अन्नदाता कहे जाने वाले किसानों के साथ धोखाधड़ी हो रहा है, किसानों को लूटा जा रहा है। ऐसे दुकानदार पर कार्रवाई करने में अगर प्रशासन सक्षम नहीं है तो हम लोग हजारों किसानों के साथ सड़क पर उतरेंगे तथा हाईवे जाम किया जाएगा। मैं कृष्णदेव चौधरी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी देव। मुझे करमाडीह के किसान से सूचना मिली कि संजय पांडे एक खाद दुकानदार है, उसके यहाँ से खाद हम ले गए हैं 14-28, इसमें कंकड़ पत्थर मिला हुआ है। तो हमने खाद भी देखा तो ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कंकड़ पत्थर है, लेकिन इसके लिए हमने
नमूना लिया है और उस नमूना को जांच प्रयोगशाला में भेज रहे हैं। तत्काल इनका दुकान सील कर दिया गया है। नमूना आने के बाद में कार्रवाई की जाएगी। इसके पहले भी इनका दुकान का कोई रिकॉर्ड वगैरह सही संधारित नहीं है। इसके विरुद्ध में हम स्वयं कार्रवाई करने के लिए जिला कृषि पदाधिकारी को लिखा है। एक और आरोप लगा रहे हैं सर, यहाँ जो किसान हैं उनका कहना है कि दुकान का एक लाइसेंस है, इसके बावजूद भी 10 दुकान में खाद बिक्री है। उसके लिए हम किसान से एक आवेदन मांगे हैं कि एक आवेदन लिख के दीजिए कि फलना फलना जगह इनका और दुकान है, तो हम साथ में चलेंगे और उसको जांच करें। किसान का ये भी कहना है सर कि मान लिया जाए कि 2.5 महीना के बाद लैब से जांच होके आएगा और इसके बाद फिर हम लोगों को बताया जाएगा, तो अभी हम लोग क्या करें? कोई तो सरकारी प्रक्रिया है, नियमानुसार जो है वो तो करना ही ना होगा। डायरेक्ट हम लोग कैसे कह दें कि मैंने लिख के दे दीजिए ना, प्रयोगशाला बतावेगा, वहाँ से जांच होके आवेगा, उसके बाद कार्रवाई होगा। लेकिन कार्रवाई इसके बाद भी होगा क्योंकि इनका जो पंजी संधारित किए हैं, पॉस मशीन ठीक नहीं है, स्टॉक नहीं मिला है, स्टॉक में भी हेरा फेरी है। इस पर हम कार्रवाई के लिए स्वयं लिखे। हम लोग खाद डाले खेत में तो तन को फायदे नहीं किया, एक ठोक हरियाली नहीं लाया, तो हम लोग खाद को जांचे देखे तो खाद के पूरा आंकड़ पत्थर में 60% एकरा में आंकड़ निकल रहा। अच्छा। तो हम लोग सारे कर्जा महाजन लेके समूह से पैसा ले लेके जैसे तैसे कर करके खाद लिए। किसान आदमी हम लोग जितना 100 पट्टा यहाँ करमाटी धान खाद लिया है, सबको यही मनोहाथी हुआ, नुकसान हुआ। और हम लोग किसान आदमी एकदम खड़े मर गए सर, हम लोग को खेती एकदम चौपट हो गया। हम लोग को भुगतान क्या करेगा गरीब आदमी? आप यहाँ के जिससे आप खाद लिए थे जिस दुकानदार से, तो उनको आप सूचना दिए? सूचना दिए तो ये सर हम लोग को ऐंठ रहे हैं कि जाइए कंपनी से बात कीजिए, तो ऐसे कीजिए, तो वैसे कीजिए। कृषि पदाधिकारी भी आए हुए हैं जी, क्या वो क्या कह तो रहे वो भी तो जांचे सर, नमूना लिए हैं, कह रहे हैं कि हम लोग लैब में भेज रहे हैं, ऐसे भेज रहे हैं, वैसे भेज रहे हैं। कहना लैब से जांच होके आएगा, का होगा का ना होगा, तगुलक सर हम लोग को सब धान चौपट हो जाए। क्या कहेंगे आप? हम लोग कहना कि हम लोग को जो नुकसान हुआ है उसको भुगतान होना चाहिए। उनको जो कालाबाजारी कर रहे हैं उनको दुकान सील होना चाहिए, जितना दुकान है। 10 को गोदाम रख ले है, और सब वो गोदाम है? इनको देव में 10 को गोदाम है। कचनपुर तो देव में 5 को 6 को, तो सब में सर कालाबाजारी करता है, इधर से उधर, उधर से इधर। हम लोग गरीब आदमी मर गए सर, एकदम ऐसे ही कर्जा महाजन ले। क्या नाम लिखते हैं? क्या नाम लिखते हैं? हम राजेश कुमार यादव। मामला है कि मेरा गांव करमाडी है और यही बगल में एक खाद की दुकान है। उस दुकान के प्रोप्राइटर हैं संजय पांडे, और कौन खाद भंडार, लवली खाद भंडार के नाम से पोस्टर लगा हुआ है उनके दीवार पे। उनके यहाँ आए हम खाद के लिए आए, तो खाद हम लिए इनसे। लेने के बाद में हम घर गए, घर जाने के बाद में उस बोरा को खोले तो ले तो गए 10 बोरा, लेकिन खोले उसमें 2-4-5 बोरा हम लोग छीट लिए, नहीं ध्यान दिया गया। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि तौलने के लिहाज से उसको खोल के पूरा आंगन में छितरा दी। जब पूरा ढाल दिए तो पूरा दिखाई देने लगा उजला उजला, उसमें पत्थर जब दिखाई देने लगा तो उसको फिर क्या किए कि पानी में डाल करके धो करके उसको हम लोग देखने लगे। तो हमको लगता है कि 50 पार करके पत्थर उसमें। और इसके बाद जब ये बात हुआ तो यहाँ से लगभग हमारे गांव के लोग 100 बोरा ले गए हैं खाद। सब कोई कहने लगा कि हाँ हमरों में है, हमें भी है। तो फिर हम लोग बातचीत आपस में करके आज जो है कि उस दुकान पर आए और आ करके उनको विरोध में हम लोग BO की कॉल किए, जिला कृषि पदाधिकारी को कॉल किए, यहाँ तक कि बल्कि हम लोग संसद महोदय के भी कॉल किए, बोले कि आप व्हाट्सएप कीजिए उस मामला को लिख करके। तो यहीं पर जो है कि हम लोग अभी तक हैं, BO साहब और DO साहब के कोई आए हुए हैं स्टाफ ऑफिस से जो कुछ जांच पड़ताल कर रहे हैं। और हम लोग की मांग है कि हम लोग को जो लगा हुआ है लागत उसको रिटर्न किया जाए, तथा उन पर कार्रवाई भी हो, दोनों चीज़ हो।